जिस भरोसे ने जिंदगी दी उसी ने उसे तोड़ दिया। तुम्हें बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है? मेरी पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि मैंने उस रात जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला उसे सुनाया था और उसे रोक दिया था। मैं सोचता था कि बुढ़ापे में मेरे चारों भाई ही हमारी देखभाल कर लेंगे, लेकिन उस रात मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि जिस भरोसे पर मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था वही भरोसा राख बन चुका था। बात उस दिन से शुरू होती है जब मेरी शादी के बाद घर में सब कुछ बदल गया था। मैं 5 भाइयों में सबसे बड़ा था और एक छोटी बहन भी थी। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिताजी ने हमें बहुत संघर्ष से पाला था। पिताजी रिक्शा चलाकर 5 बेटों और एक बेटी का पेट भरते थे। मैं सबसे बड़ा था और उसी दिन से पिता की जगह लेने की कोशिश में जुट गया। स्कूल के बाद अखबार बेचता, शाम को छोटे भाइयों की किताबें खोलता, बहन को खाना खिलाता। मैंने ही अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी फीस भरी, शादी तक करवाई। जब मेरी शादी की बात आई तो पिताजी ने कहा था, बेटा अब जिम्मेदारी आधी तुम्हारी और आधी तुम्हारी पत्नी की होगी। और नमिता से मेरी शादी हो गई। नमिता बहुत समझदार, सादगी पसंद और संवेदनशील थी। उसने घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाली कि सब कहने लगे। नमिता भाभी के आने से घर में माँ की कमी पूरी हो गई। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, पर उसकी आंखों में कहीं कोई गहराई थी जो मैं तब नहीं समझ पाया। सच भी यही था, वो अपने बच्चों की तरह ही मेरे चारों भाइयों और एक बहन की देखभाल करती थी। किसी के कपड़े प्रेस करना, किसी को कॉलेज के लिए टिफ़िन देना, किसी की फीस भरने के लिए अपने गहने गिरवी रखना, वो सब कुछ करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। कई बार तो मैं उसे कहता, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। वो मुस्कुरा देती, ये सब मेरे ही तो बच्चे हैं। वक्त बीतता गया, भाइयों की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगने लगी। पर उसी वक्त एक दिन नमिता ने धीरे से कहा, सुनो, अब हमारी भी एक अपनी दुनिया होनी चाहिए ना, मतलब बच्चा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देखो नमिता, इतने सारे बच्चे हैं घर में, 4 देवर और एक ननद, सब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं। तुम इन्हें ही अपने बच्चे मान लो, हमारी ज़रूरत नहीं है। वो बोली, पर ये सब बड़े होकर अपने अपने घर चले जाएंगे, हमारे पास कौन रहेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धू, जब ये सब बड़े होंगे तो हमारे पास ही रहेंगे। आखिर हमने ही तो सबको पाला है, बुढ़ापे में यही तो हमारी लाठी बनेंगे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। उसने बस इतना कहा, ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन उस ठीक है के पीछे कितने आंसू थे ये मैंने तब नहीं देखा। साल दर साल बीतते गए। मैंने भाइयों की शादियां करवाईं, बहन का भी अच्छा रिश्ता किया, पिताजी भी चले गए। घर अब खाली खाली सा लगने लगा। सब ने धीरे धीरे अपने अलग घर परिवार बसा लिए। शुरुआत में सब आते जाते रहे, पर कुछ समय बाद आने जाने का सिलसिला भी कम होता गया। नमिता अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती थी। क्या सोच रही हो? मैं पूछता तो कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन मैं समझता था उसके दिल में एक खालीपन है। वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक दिया था। फिर एक दिन बड़ी खुशी की खबर आई, सबसे छोटे भाई का बेटा हुआ है। पूरे परिवार ने जश्न मनाया। मैं और नमिता भी गए। नमिता ने उस बच्चे को गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे के माथे को चूमते हुए कहा, काश हमारा भी एक बच्चा होता। मैं उसके पास जाकर बोला, अब भी चाहो तो? लेकिन उसने मेरा हाथ रोक दिया, नहीं, अब देर हो चुकी है। वक्त ने करवट ली। भाइयों के अपने घर, अपनी दुनिया, अपनी प्राथमिकताएं बन गईं। बहन अपने ससुराल में थी। फ़ोन पर बात होती तो कहती, भैया कभी हमारे यहाँ भी आ जाओ। मैं भाइयों के बारे में सोचता, इतने साल जिनके लिए दिन रात खटता रहा, आज वही एक फ़ोन तक नहीं करते। एक बार मैं बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज़ था कि नमिता ने चारों भाइयों को फ़ोन किया, पर सबने कहा, भाभी ऑफिस में बहुत काम है, 2 दिन बाद आते हैं। नमिता रात भर मेरे सिर पर पट्टी रखती रही, डॉक्टर के पास खुद ले गई। मैं कमज़ोर हो चुका था। उस वक्त नमिता ने धीरे से कहा, देखा, जिनके लिए तुमने मुझे माँ बनने से रोका था, उनके पास आज हमारे लिए वक्त भी नहीं है।
मेरी आंखें भर आईं। नमिता, मैं गलत था, बहुत गलत। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा और बढ़ गया। त्योहार आते तो दूसरे घरों से ढोलक, मिठाई और बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन हमारे घर में बस नमिता की खामोश सांसें गूंजती। उसने अपने हाथों से पाले हर देवर को फ़ोन किया, भैया बीमार हैं, अगर मिलना चाहो तो आ जाओ। किसी ने कहा, भाभी बच्चे की परीक्षा है। किसी ने कहा, ऑफिस की मीटिंग है। कोई नहीं आया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। मैंने नमिता का हाथ पकड़ा और कहा, अगर भगवान ने मौका दिया तो अगले जन्म में मैं तुम्हें माँ बनने से कभी नहीं रोकूंगा। नमिता मुस्कुराई। अगर अगले जन्म में भी तुम मेरे पति बनना चाहो तो वादा करो, इस बार सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अपना बच्चा पालेंगे। समय बीता। एक सुबह मैं नींद से उठा। नमिता शांत पड़ी थी। उसका चेहरा सुकून भरा था, पर सांसें थम चुकी थीं। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। नमिता शांत थी, जैसे नींद में मुस्कुराते हुए कहीं चली गई हो। मैं चिल्लाया, नमिता उठो, देखो आज तुम्हारी पसंद का मौसम है। पर वो नहीं उठी। उसके अंतिम संस्कार में मेरे चारों भाई आए, सिर झुकाए खड़े रहे। मैंने कहा, नमिता के लिए इतना तो करो, उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर दो जहां वो हमेशा जाना चाहती थी। पर सबने इनकार कर दिया। कहा, भैया अब हमें निकलना होगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने अकेले ही अपनी पत्नी की अस्थियां प्रवाहित की। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैंने रिश्ते निभाने में अपनी ज़िंदगी खो दी, पर वो रिश्ते मेरे लिए एक पल को भी नहीं रुके। अब घर की दीवारों पर बस नमिता की तस्वीरें हैं। मैं रोज़ सुबह उसकी फ़ोटो के सामने बैठता हूँ और धीरे से कहता हूँ, तुम सही थी नमिता, अगर हमारा बच्चा होता तो शायद ये खामोशी ना होती। आज लोग पूछते हैं, बाबूजी आपके बच्चे कहाँ हैं? मैं बस मुस्कुराकर कह देता हूँ, सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, लेकिन मेरा घर अब खाली है। और यही सच्चाई है। कभी कभी हम रिश्ते निभाने में इतने खो जाते हैं कि अपनी दुनिया बनाना भूल जाते हैं, और जब उम्र बीत जाती है तो साथ नहीं बचता, बस एक कसक रह जाती है और ढेर सारे अफसोस। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।